नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखर न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में त्रिस्तरीय चुनाव हुए करीब करीब 18 से 19 महीना के लगभग में हो चुका है। शपथ लेने के बाद जितने भी मुखिया हैं या जिला पार्षद हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ क्या कुछ समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। इसके अलावा जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है, क्योंकि आपके अंडर में जिला पार्षद सदस्य हैं तो आपके अंडर में 6 से 7 पंचायत पड़ता है। तो इन पंचायतों में जिला पार्षद मद से क्या कुछ विकास का काम हुआ है, अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा सुरक्षा, संविधान और अधिकारों को लेकर के चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए भोजपुर जिला में भोजपुर जिला परिषद भाग 25 से सदस्य हैं धनंजय कुमार सिंह जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि शपथ लेने के बाद जो आपका प्रथम कार्य हुआ, किन कार्य पे आपका प्रथम हस्ताक्षर हुआ, तमाम मुद्दों पे बातचीत होंगे। तो पहले तो धनंजय जी, आपको आखिर प्रहरी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जिला परिषद भाग 24 से चुने जाते हैं, 25 से, माफ़ कीजिएगा 25 से, तो प्रथम हस्ताक्षर जो आपने किया सरकारी योजना पे, कौन सा योजना पे काम किया? तो विगत कार्यकाल की बात हो जाएगी। विगत कार्यकाल में जब हम प्रथम बार जिला परिषद के रूप में निर्वाचित हुए तो सबसे पहला काम जो आपका हसनपुरा गांव है, आरा सदर प्रखंड में हसनपुरा गांव के पुल के पास से संपर्क पथ नहीं था और बहुत सारे गांव में हम लोगों ने देखा कि गांव में जाने का मेन रास्ता ही क्षतिग्रस्त है या है ही नहीं, कभी बना है नहीं है। तो वैसे गांव को चयन करके हम लोग प्राथमिकता के आधार पर वहां सड़क का निर्माण, जैसे अभी आप जमीरा हॉल्ट का नाम, हॉल्ट की स्थापना भी काफ़ी दिनों से है, लेकिन हॉल्ट के स्थापना काल से ही वहाँ कोई रोड सड़क हॉल्ट के पास से नहीं था कि वह जमीरा गांव तक लोगों को लेकर के आए, या जमीरा गांव के लोग या आसपास के लोग, जितने सारे लोग जमीरा हॉल्ट पे उतरते थे वह सारे लोग खेतों के रास्ते से आते थे। तो ये सब काम हम लोग करने का काम किए। या जमीरा आपका अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसको हम लोगों ने जिला परिषद के स्तर से प्रस्तावित करके और स्टेट गवर्नमेंट से वहाँ पैसा है और जिला का अतिरिक्त अस्पताल बनने का काम उस कार्य को आप करने जा रहे थे तो कई समस्याओं से भी आपको रूबरू होना पड़ा हो। सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के बीच में, प्रतिनिधियों के बीच में, जो वर्तमान समय में अफसरशाही जो है और जो दावा लोग करते हैं अखबारों में या अपने अपने विभागों में बैठ के पता नहीं कहाँ से इन लोग आंकड़ा देते हैं, डाटा देते हैं, लेकिन सबसे बड़े विकास के अगर कोई बाधक हैं तो सरकार के अफसर हैं। सरकार के अफसरों का देन है कि जो कार्य 3 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए। हमने जिला परिषद के अपने साधारण बैठक में भी यह सवाल उठाया कि आखिर हम लोग जो योजना लिखते हैं जिला परिषद के स्तर से इसको होना चाहिए, तो उस योजना को करने में कितना समय लगना चाहिए। लिखा जाता है 3 माह, और 3 माह में तो बहुत दूर का बात है, योजना पूरा होते होते 1 साल 2 साल लग जा रहा है। तो ये सब किसका देन है? सारा अफसरशाही का देन है, अफसरशाही का देन। अच्छा, जब से आपने शपथ लिया अब तक क्या कुछ विकास का काम किया? नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखर न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में त्रिस्तरीय चुनाव हुए करीब करीब 18 से 19 महीना के लगभग में हो चुका है। शपथ लेने के बाद जितने भी मुखिया हैं या जिला पार्षद हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ क्या कुछ समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। इसके अलावा जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है, क्योंकि आपके अंडर में जिला पार्षद सदस्य हैं तो आपके अंडर में 6 से 7 पंचायत पड़ता है। तो इन पंचायतों में जिला पार्षद मद से क्या कुछ विकास का काम हुआ है, अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा सुरक्षा, संविधान और अधिकारों को लेकर के चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए भोजपुर जिला में भोजपुर जिला परिषद भाग 25 से सदस्य हैं धनंजय कुमार सिंह जी हैं।
तो इनसे जानते हैं कि शपथ लेने के बाद जो आपका प्रथम कार्य हुआ, किन कार्य पे आपका प्रथम हस्ताक्षर हुआ, तमाम मुद्दों पे बातचीत होंगे। तो पहले तो धनंजय जी, आपको आखिर प्रहरी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जिला परिषद भाग 24 से चुने जाते हैं, 25 से, माफ़ कीजिएगा, 25 से, तो प्रथम हस्ताक्षर जो आपने किया सरकारी योजना पे, कौन सा योजना पे काम किया? तो विगत कार्यकाल की बात हो जाएगी। विगत कार्यकाल में जब हम प्रथम बार जिला परिषद के रूप में निर्वाचित हुए, तो सबसे पहला काम जो आपका हसनपुरा गांव है, आरा सदर प्रखंड में, हसनपुरा गांव के पुल के पास से संपर्क पथ नहीं था और बहुत सारे गांव में हम लोगों ने देखा कि गांव में जाने का मेन रास्ता ही क्षतिग्रस्त है या है ही नहीं, कभी बना है नहीं है। तो वैसे गांव को चयन करके हम लोग प्राथमिकता के आधार पर वहां सड़क का निर्माण, जैसे अभी आप जमीरा हॉल्ट का नाम, हॉल्ट की स्थापना भी काफ़ी दिनों से है, लेकिन हॉल्ट के स्थापना काल से ही वहाँ कोई रोड सड़क हॉल्ट के पास से नहीं था कि वह जमीरा गांव तक लोगों को लेकर के आए, या जमीरा गांव के लोग या आसपास के लोग, जितने सारे लोग जमीरा हॉल्ट पे उतरते थे, वह सारे लोग खेतों के रास्ते से आते थे। तो ये सब काम हम लोग करने का काम किए। या जमीरा आपका अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसको हम लोगों ने जिला परिषद के स्तर से प्रस्तावित करके और स्टेट गवर्नमेंट से वहाँ पैसा है और जिला का अतिरिक्त अस्पताल बनने का काम उस कार्य को आप करने जा रहे थे, तो कई समस्याओं से भी आपको रूबरू होना पड़ा हो। सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के बीच में, प्रतिनिधियों के बीच में, जो वर्तमान समय में अफसरशाही जो है और जो दावा लोग करते हैं अखबारों में या अपने अपने विभागों में बैठ के पता नहीं कहाँ से इन लोग आंकड़ा देते हैं, डाटा देते हैं, लेकिन सबसे बड़े विकास के अगर कोई बाधक हैं तो सरकार के अफसर हैं। सरकार के अफसरों का देन है कि जो कार्य 3 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए। हमने जिला परिषद के अपने साधारण बैठक में भी यह सवाल उठाया कि आखिर हम लोग जो योजना लिखते हैं जिला परिषद के स्तर से इसको होना चाहिए, तो उस योजना को करने में कितना समय लगना चाहिए। लिखा जाता है 3 माह, और 3 माह में तो बहुत दूर का बात है, योजना पूरा होते होते 1 साल 2 साल लग जा रहा है। तो ये सब किसका देन है? सारा अफसरशाही का देन है, अफसरशाही का देन। अच्छा, जब से आपने शपथ लिया अब तक क्या कुछ विकास का काम किया? बहुत सारे काम किए, अस्पताल के संबंध में किए, सड़क के संबंध में किए, किसानों के संबंध में किए, प्राकृतिक आपदाओं में हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बहुत सारे काम हुए हैं जिला परिषद के माध्यम से। आप लोग क्षेत्र में घूमकर देख। 15वीं से और सष्टम से क्या कुछ काम हुआ? 15वीं और सष्टम से अभी भोजपुर जिला की स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 का हम समझते हैं कि 25% की राशि, और वित्तीय वर्ष 21-22 की हम समझते हैं कि 50% से भी अधिक की राशि, और वित्तीय वर्ष 22-23 की 100% राशि पे अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि ये तो समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही है मद के वजह से या मतलब राशि के भाव? नहीं, राशि तो पड़ी है। राशि तो वित्तीय वर्ष 20-21, 21-22, 22-23 की करोड़ों रुपए की राशि पड़ी हुई है, लेकिन अफसरों की मनमर्जी है, कभी यह नियम लगाएंगे, कभी वह नियम लगाएंगे, कभी एनओसी का झमेला है। मैंने तमाम जो अड़चने हैं वह सारी विभागीय अड़चने हैं, और सारे के दिन अफसरशाही है, और इसी के वजह से हमारे भोजपुर जिला का विकास जो है लगभग 2 साल से समझिए रुका हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना पार्ट 2, स्वच्छता लोहिया अभियान। तो चूंकि आपके अंडर में 6-7 जो है पंचायत आते हैं, क्या कुछ काम हुआ उसमें? देखिए, हम लोग भी
आरजेडी के वर्कर हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में महागठबंधन से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उस योजना के संबंध में इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों ने उस योजना को बनाई, जिन अफसरों ने उसकी परिकल्पना की, वह काफ़ी अच्छी थी और उसके लिए पर्याप्त राशि भी बिहार सरकार ने जिलों को भेजी, लेकिन पंचायतों में जो घोर भ्रष्टाचार है और प्रखंड कार्यालयों में जो मतलब इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, उस भ्रष्टाचार का दिन वह योजना चढ़ गया। आप घूम कर देख लीजिए, अभी हम आवेदन लिख रहे थे अपने कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को, देखिए अभी आपका ये जल नल से संबंधित ये पीएचईडी डिपार्टमेंट के जिम्मे जमीरा पंचायत, जहाँ के 20,000 आबादी है और सारे वार्ड मिलकर वहाँ 18 वार्ड है, और उस योजना का हाल है कि किसी भी घर तक नल का जल नहीं पहुँच पा रहा है। अभी आज हम लोग आवेदन दिए पीएचईडी को डीडीसी महोदय से। अभी अच्छा है कि अभी जो हमारे उप विकास आयुक्त महोदय आए हुए हैं वह बातों को संज्ञान लेते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। उन्होंने भेजा पीएचईडी के अफसरों को कि भाई आपका विभाग बनाया था तो बस लिपापोती करके 2-3 दिन पहले वह लोग आ गए, तो उसी चीज़ की हम जानकारी आवेदन के माध्यम से दे रहे हैं कि 20,000 लोगों की आबादी है, 18 वार्ड है, 1-2 चापा नल दुरुस्त कर देने से या 50-100 मीटर की पाइपलाइन को दुरुस्त कर देने से सारे लोगों को समस्या का हल तो हो नहीं जाएगा। आखिर वह पैसा क्या हुआ? आखिर जिस किसी ठेकेदार को मिला होगा कि आपको इस पंचायत में 18 वार्ड में कार्य करना है, तो उस पैसे से उसने क्या किया? अब तमाम जिलों की मैं बात कर, नल जल की स्थिति क्या है? मैं नहीं समझता हूँ कि इस भोजपुर जिला में एक भी कोई ऐसा पंचायत होगा जिस पंचायत के सभी घरों तक नल का जल पहुँचता होगा। तो कहीं ना कहीं जो 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में जो हर घर नल का जल है, या द्वितीय फेज में जो है लोहिया स्वच्छता अभियान, भ्रष्टाचार का जो है लोहिया स्वच्छता अभियान का आप जाकर के देख लीजिए, जाकर देख लीजिए जी, किस वार्ड में सफाई होती है हमको तो नहीं मालूम है। हमारे 6 पंचायत हैं, सारे में सामग्रियाँ वितरित कर दी गई, सफाई कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए। तो पंचायतों का जो अभी हाल है बिहार के अंदर में, निरंकुश हो गई हैं पंचायतें। पंचायत के मुखिया जो लोग हैं वो लोग पूरे योजनाओं को अपने आप को मालिक समझते हैं। अब जिसको मन उसको नियुक्त कर दिया। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी पंचायत में सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। मेरा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी इस विषय पर बात हुआ कि उन्होंने क्या किया कि डीलर लोगों से बोला कि सब लोग से आप लोग टैक्स लीजिए सफाई आपके वार्ड में। हमने कहा कि भाई सफाई नहीं हो रहा है तो टैक्स कहाँ से आप लेने लगे हैं, और उसके लिए भी आप डीलर पे एक अतिरिक्त बोझ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए धनंजय जी, ऐसा है कि हम पैसा लेंगे ना तो लोगों को लगेगा कि हम पैसा दे रहे हैं तो हम दबाव बनाकर काम कराएं, तो ये कोई तर्क हुआ? ये तो सिर्फ डाटा जुटाने का काम हो रहा है, यहाँ पे आंकड़ा जुटाने का खेल चल रहा है। इसके सिवाय धरातल पे कुछ हो नहीं रहा है। आप जाइए अभी किसी भी पंचायत के किसी भी गांव में जाइए, आप पूछ के देखिए कि क्या सफाई होती है। यहाँ भी 2-4 पंचायत के लोग बैठे हैं, पूछिए इन लोगों से कि किस पंचायत में, किस गांव में, किस वार्ड में सफाई होती है। कहीं कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता आप लोग को समाज सेवा के लिए चुना है कि ग्राउंड स्तर पे डेवलपमेंट यानी विकास करना है। तो MP MLA का भी कार्यकाल होता है, जो उनका फंड आता है वो पंचायत का विकास करता है और उनकी योजनाओं को आप धरातल पर उतारते हैं। उनका कार्यकाल समाप्त नहीं उतारते हैं, उनकी जो कार्यकारी एजेंसियां होती हैं उतारते हैं। और MP साहब MLA साहब का क्या है, मैं आज 7 वर्षों से दूसरे कार्यकाल में हूँ, जिला परिषद हूँ, और MP साहब हमारे जिला परिषद के एक भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। या जो स्थानीय विधायक हैं अमरिंदर बाबू, जब से जीते हुए हैं तब से एक बार जिला परिषद की बैठकों में इनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई है। आप समझिए कि जो भी MP या विधायक जब तक जिला परिषद और नगर निगम की बैठकों में नहीं जाएंगे तो उनको स्थानीय समस्याओं के
बारे में क्या जानकारी होगी कि किस गांव में, किस वार्ड में, किस शहर में क्या समस्या है और इस समस्या का क्या हल होना चाहिए। तो कोई नहीं, सब भगवान भरोसे चल रहा है, कोई रुचि नहीं है इन लोगों की। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो विपक्ष में चले गए हैं तो वो काम नहीं करना चाहते? पक्ष में भी तो थे, पक्ष में जदयू और भाजपा की भी सरकार थे। उस समय भी आर के सिंह यहाँ सांसद हुआ करते थे और उस समय अमरिंदर बाबू भी कभी कभी थे। तो आप देखिए उठा करके कि किस बैठक में ये लोग शामिल होते हैं। आखिर क्यों नहीं होते हैं भाई? जब तक आप शामिल नहीं होइएगा तब तक गांव गली गली की समस्या को कैसे जानिएगा? और जब समस्या ही नहीं जानिएगा, केवल अपने फंड का इस्तेमाल कर देना थोड़े विकास है कि हम एमपी हैं, हम एमएलए हैं, हम जिला परिषद हैं, हम मुखिया हैं और सरकार के तरफ से हमको इतना फंड मिलता है और इतना का हम काम करा दें, सिर्फ इसी को विकास थोड़े कहते हैं। अच्छा, दिन पर दिन जो है त्रिस्तरीय जितने भी सदस्य हैं, चाहे मुखिया जिला पार्षद हो, उनके अधिकारों में दिन पर दिन कटौती किया जा रहा है। हाँ, ये गंभीर विषय है और सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। तो इस पे अधिकारों में मैं तो कहूँगा कि अधिकारों में कटौती करने का चीज़ ही क्या है। आज आपके प्रदेश में वस्तु स्थिति यह है कि प्रमुख का वीडियो नहीं सुन रहे हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत सचिव के घर पर लाइन लगा रहे हैं, जिला परिषद अध्यक्ष का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय नहीं सुन रहे हैं। तो फिर अधिकार दीजिए या नहीं दीजिए। जब जीते हुए जनप्रतिनिधियों को आप कहीं मान सम्मान भी नहीं दे पाते हैं, आप दे देते हैं कि 50% हमने महिलाओं को, अति पिछड़ा समाज को हम आरक्षण दे दिए और आरक्षण का लाभ उठाकर ये लोग मुखिया बन गए जिला परिषद। लेकिन मुखिया जिला परिषद बन तो गए, लेकिन बन के कितना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं? आप जाइए में है कि बीडीओ साहब से कह के अपने पंचायत में कुछ विशेष कार्य करा ले। क्या प्रमुख उस स्थिति में है कि बीडीओ से कुछ कह के करा ले? या मैं जिला परिषद के अध्यक्ष की ही बात करता हूं, आज उनकी भी यह पोजीशन नहीं है कि वह व्यक्तिगत आधार पर कुछ कह के विकास का काम अपने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से करा ले। और अधिकारों में कटौती तो लगातार की जा रही है। मैंने जितने अधिकार हैं जो जनप्रतिनिधि को होने चाहिए, वह सारे अधिकार लेकर के अफसरों को दे दिया जाए और अफसरों के माध्यम से इस सरकार को चलाया जाए। तो अफसर सिर्फ आंकड़ा जुटाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ सरकारी राशि का बंदरबाट कर रहे हैं। धरातल पे कहीं सच्चाई कुछ और है। तो आपने सुना कि जिस तरह से धनंजय जी ने दिल से कहा कि मैं तो डेवलपमेंट करना चाहता हूं, लेकिन अफसरशाही के वजह से डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट का विकास का जो रफ्तार है होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। जो काम जो है 3 महीने में होना चाहिए वो 3 साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो समस्या है। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं, इसका अनुपालन देखिए जिला परिषद को। नमस्कार, मैं हूं संजू कुमार और आप देख रहे हैं ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।